प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भोजपुर पुलिस के अंतर्गत मुफस्सिल थाना के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता के लिए बुलाई गई है। यह मामला 30 जनवरी का यानी कल देर संध्या का है। 1:10 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त होती है कि जगोलिया के आसपास से कोई अपराधकर्मी है और वो हथियार लेके घूम रहा है। तो तुरंत जो है इस सूचना के आधार पे थाना अध्यक्ष मुफस्सिल राजीव के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में वहाँ जब घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया जो भाग रहा था, तो एक व्यक्ति पकड़ा गया अपराधी प्रवृत्ति का था और जिसके पास से बाद में तलाशी लिया गया। तो तलाशी के क्रम में उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और इस व्यक्ति का नाम विजेंद्र पासवान पिता शिवमणि पासवान ये जगोलिया का ही रहने वाला है और मुफस्सिल थाना अंतर्गत ही जो है और इसका आपराधिक इतिहास भी पूर्व का है जो है और अन्य थानों में कुछ इसका आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है यह जब इससे पूछताछ की गई तो ये बताया कि किसी व्यक्ति का नाम लिया कि इनसे कुछ झगड़ा वगैरह था, तो उन्हीं को अपना धमकाने के लिए निकला हुआ था। तो पुलिस के द्वारा ससमय जो कार्रवाई हुई इसकी वजह से संभवतः अगर कोई घटना हो सकती थी तो उसको रोका जा सका। 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं और इसको लेके जो है हम लोग पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं। कुल लगभग अभी जो बोर्ड की परीक्षाएं में पहले इंटर की स्टार्ट हो रही हैं उसमें 38 सेंटर हैं और उसको लेकर हम लोग सभी जगह पे जो है पुलिस पदाधिकारी और लगभग जो है 2-2 सेक्शन फोर्स सभी सेंटर पे दे रहे हैं और साथ में महिला बल भी वहाँ पर दे रहे हैं, महिला पदाधिकारी और बल जो अगर लड़कियाँ वगैरह हैं उनकी फ्रेस्किंग वगैरह करने के लिए और उसको लगाया जा रहा है। इसके साथ जो है गश्ती दल भी रहेगा हर 2-2 3-3 जो है जो सेंटर है उसके लिए जो है और उसके ऊपर जो सुपर जोनल टाइप का जो हमारा एक दल रहेगा सीनियर अधिकारियों का वो करीब 5-6 सेंटर पे जो है लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के हम लोग पूरा जो है एकदम चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे थानाध्यक्ष हैं हर 2-2 सेंटर पे लगभग एक थानाध्यक्ष की जो है प्रतिनियुक्ति पेट्रोलिंग के लिए लगाई जा रही है कि हम लोग इस परीक्षा को पूरा जो है शांतिपूर्ण ढंग से कदाचार मुक्त जो है संपन्न करा सके। और इसके साथ ही जो है हम सभी जो परीक्षार्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं उनके परिजनों और उनके जो गार्जियन हैं उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था हम लोग चाक चौबंद रखेंगे, सारी चीज़ें बेहतर रखेंगे, अच्छा रखेंगे। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग जब भी रोड पे निकले ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए अपने लेन में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। स्मूथली आप बढ़ते जाएंगे अगर कहीं जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि शहर के कुछ अंदरूनी इलाके जो पहले से काफ़ी सकरी गलियां हैं, सकरे रोड हैं, वहाँ पे कई बार ज़्यादा परीक्षार्थी एक साथ आ जाते हैं, 4 व्हीलर से आ जाते हैं, 2 व्हीलर से, तो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उसको लेके थोड़ा सा मेरा अनुरोध रहेगा कि परीक्षा किसी भी तरीके से छूटने नहीं पाए, तो थोड़ा 30 मिनट पहले अपने जब भी आपको निकलना है उससे थोड़ा पहले और निकले जिससे ससमय परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाए और किसी की परीक्षा छूटे नहीं। क्योंकि जो विद्यार्थी हैं जो छात्र हैं साल भर पढ़ाई करते हैं और थोड़ी सी जो है उनकी चूक थोड़ी सी देरी की वजह से अगर परीक्षा छूट जाती है तो पूरा 1 साल बर्बाद होता है। तो हम लोग अपना जो प्रशासन है पुलिस है पूरी तरीके से चाक चौबंद है इस परीक्षा को अच्छे से कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए। ठीक अवगत कराना है कि अभी एक नवीन मिशन बिहार पुलिस के द्वारा जो 10 मिशन के रूप में जो है आरंभ किया गया है और पुलिस महानिदेशक बिहार सर के द्वारा, उसमें अलग अलग प्रावधान है और उसमें अलग अलग जो है कि इनिशिएटिव लिए गए हैं और उसमें अभी कुल मिला के 38 टास्क निर्धारित किए गए हैं और उस 38 टास्क को जो है 5 भागों में बांटा गया है और जिसको डिजिट के रूप में जो है निर्धारित किया गया है। जैसे पहला 0 डिजिट है और उसके बाद 20 है और उसके बाद 30 है और उसके बाद 75 है, फिर 100 है। और 0 डिजिट के अंतर्गत जीरो टॉलरेंस नीति पे जो है कि काम किया जा रहा है और उसके लिए जो है लगातार जो है निर्देश दे के जो है उसको अनुपालन कराने के लिए जो है हम लोग कृत संकल्पित हैं। और इसमें जैसे 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन, 0 टॉलरेंस फॉर एनी मिसबिहेवियर, 0 टॉलरेंस फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी रिपोर्ट, इस तरीके से इसमें अलग अलग टास्क हैं। और सेकेंड नंबर जो 20 डिजिट है यानी 20 डेज़ में जो है हम लोगों को जो भी कोई वेरिफिकेशन है, कोई भी अन्य जो भी सर्विसेज की जो डिलीवरी है उसको जो है 20 डेज़ के अंदर जो है हम लोगों को उसको संपन्न करना है। ये सभी पुलिस वालों के लिए जो है दिशा निर्देशित किया गया है। ऐसे जो 30 डिजिट का मैटर है, 30 डिजिट के अंतर्गत जो अलग अलग टास्क निर्धारित किए गए हैं उसमें ये है कि 30 डेज़ में जो है कोई भी इंक्वायरी वगैरह होती है, जैसे कोई अगर फर्जी केस करने आता है या अन्य कोई शिकायत किसी को दर्ज करता है तो उसमें निर्धारित किया गया कि 30 डेज़ में जो है उसकी इंक्वायरी वगैरह पूरी कर ली जाएगी। इसमें कई अन्य लक्ष्य हैं, वो हम पीसी के जो प्रेस विज्ञप्ति देंगे उसमें है अन्य टास्क है जो है। और इसके साथ ही जो है 30 दिन में जो है
जो कुछ केसेस वगैरह हैं जैसे पॉक्सो वगैरह है उन सब के लिए जो है तो इसमें अलग अलग जो है कुल टास्क निर्धारित किए गए हैं। और इसे 75 जो डिजिट है तो 75 डिजिट के अंतर्गत जो है इसमें 75 डेज में जो है जो सामान्य प्रकार के जो कांड दर्ज होते हैं उसका फाइनली इसको डिस्पोजल कर देना है। यानी कई बार जो कांड दर्ज होने के बाद जो है पब्लिक जो है दौड़ती रहती थी, लेकिन अब उसमें जो है कुछ अनुसंधानकर्ता बढ़ रहे हैं और उसके माध्यम से अभी एक हम लोग जो है मिशन बेस पे काम कर रहे हैं और उसको 75 दिन में निर्धारित किया जाएगा कि जो भी सामान्य प्रकार के केस हैं उसको जो है समाप्त कर दिया जाए और उसका फाइनल निर्णय हो जाए। और लेकिन इसमें ऐड करना है कि जो 60 डेज़ के अंतर्गत जो वैधानिक प्रावधान भी है और ये पॉक्सो, रेप और SC/ST से संबंधित जो भी मामले हैं उसको 60 डेज़ में जो है समाप्त करना है। उसका फाइनल जो है निर्णय लेते हुए जो है उसका चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट जो भी होता है उसको सबमिट करना है। और इसके बाद आता है लास्ट में 100 तो 100 डिजिट के अंतर्गत ये है कि 100% कंप्लायंस इसमें काफ़ी 14 पॉइंट के आसपास है जो है। इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसमें जैसे ये है कि 100% कोई भी पब्लिक अगर आती है तो उसका FIR जो है या तो उसको जो शिकायत लेके उस पर कंप्लायंस अवश्य करना है। और जो पुलिस का जो है कहीं भी ये गश्ती वगैरह रहती है 100% हर जगह जो है वो सुनिश्चित करनी है। कोई कॉल आती है उसको 100% उसका रिप्लाई करना है। और इसके साथ जो डायल 112 है अभी स्टार्ट हो रहा है उसमें वही निर्धारित किया गया है कि उससे जो भी कॉल आती है और उसका रिस्पांस किया जाएगा और वहाँ अगर कहीं एक कॉल गाड़ी फंसी रहती है तो अन्य के माध्यम से हम लोग उस पर रिप्लाई करेंगे। तो टोटल जो है 38 टास्क निर्धारित किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा और भोजपुर पुलिस भी उसको जो है पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। इसका एक ही मोटो है सिटीजन सेंट्रिक जो है पुलिसिंग, यानी पहले जो निर्धारित किया था नो योर पुलिस, नो योर पब्लिक और साथ में जोड़ दिया गया नो योर एरिया। इसमें और भी कुछ प्रावधान किए गए हैं जैसे सभी थाना में व्हाट्सएप ग्रुप जो अब युवाओं के भी बनाए जाएंगे। जो युवा स्वेच्छा से जो है अपने थाना क्षेत्र में जो कोई अपराध है या अन्य कोई जो है पब्लिक से संबंधित कोई मामला है जिसको जो पब्लिक हितैषी है उसको उसमें जोड़ा जा सकता है। और इसके साथ ही महिला हेल्प डेस्क अभी 25 थानों में अभी सभी थानों में लगभग किया जाएगा कुछ ही दिन में। तो उसमें जो भी महिलाएं या लड़कियां थाना में जाती हैं उनकी कोई कंप्लेन होती है उसको जो महिला हेल्प डेस्क पे ही सुना जाएगा। और साथ में जो है महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा सभी थानों में और उसमें जो क्षेत्र की महिलाएं हैं जो सोशल सर्विसेज से रिलेटेड हैं या पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकती हैं और महिलाओं से संबंधित कोई भी मामला या अन्य भी कोई मामला है, कोई शिकायत है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है महिला हेल्प डेस्क जो प्रभारी हैं उनके माध्यम से चैट करके बता सकती हैं, जिससे हम लोगों के संज्ञान में जितना भी मामले आएंगे उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही जो है सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग में हम लोग ये भी निर्धारित किए हैं कि जो पुलिस का बिहेवियर है वो किसी भी प्रकार से आम पब्लिक के प्रति रूड नहीं होगा। जो भी कार्रवाई होनी है विधिसंगत होगा और पुलिस वालों का जो वर्दी है जो उनका टर्नआउट है वो भी बहुत अच्छा रहना चाहिए। और साथ में थाना परिसर में जो साफ़ सफाई है उसके लिए हो सकता है आउटसोर्सिंग का उस पर जल्दी ही काम चल रहा है और उसको और बेहतर ढंग से जो है थाना को जो है मेंटेन किया जाएगा। और इस तरीके से कुल 38 टास्क के तहत बिहार पुलिस को जो है एक नवीन रूप देने के लिए जो है इस मिशन के तहत हम लोग कृत संकल्पित हैं। और इसका लास्ट में यही उद्देश्य है कि हम लोग जन जन की ओर बढ़ते कदम और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो है सर्विस डिलीवरी दे सकें और वित्त सम्मान दे सकें। सर कल से इंटर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है सर। दूसरा मामला आरा मुफस्सिल थाना अंतर्गत है जो अभी ठंड में कई जगह गृहभेदन की घटनाएं होती थी और उसी कड़ी में 2 फरवरी 2024 को यानी परसों ये आरा मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक सैदपुर गांव है, वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम पप्पू कुमार पिता राजकुमार प्रसाद है। ये अपने घर में सोए हुए थे तो रात में जब उनको कुछ खटपट सुनाई देती है ये और उनके परिवार के सदस्य जब उठते हैं तो देखते हैं कि कुछ चोर जो है जो 2 की संख्या में उस समय थे और इनके कुछ सामान लेके जो है भाग रहे हैं। ये लोग पीछा करते हैं तो पीछा करने के क्रम में जो है एक चोर पकड़ा जाता है, दूसरा भाग जाता है और पुलिस को सूचना देते हैं देर रात्रि में लगभग 2 बजे के 3 बजे के आसपास। तो तत्काल हमारे थानाध्यक्ष जो राजीव हैं मुफस्सिल थानाध्यक्ष ये और उनकी टीम पहुंचती है और उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के साथ जब पूछताछ की जाती है तो इस कड़ी में आगे जो न सिर्फ इस घटना में बल्कि अन्य कई घटनाओं में जो चोरी और घर में जो गृहभेदन वगैरह होता है उसमें शामिल एक और अभियुक्त जो है की गिरफ्तारी की जाती है और साथ में काफ़ी रिकवरी की जाती है। इसमें शामिल जो 2 मुख्य अभियुक्त था, पहला हरि पांडे पिता मुक्तिनाथ पांडे बड़की संधिया का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की जाती है पहले और उसके बाद इसकी निशानदेही पर दूसरा जो चोर है
कालो राम पिता लाल बाबू राम, ये आरा नगर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की जाती है। और इस गिरफ्तारी में इन लोगों ने पहले और अभी जो सामान चोरी किए थे उसकी बरामदगी की जाती है। एक लैपटॉप बरामद किया जाता है, 6 मोबाइल बरामद की जाती है, चांदी का पायल 1 जोड़ा बरामद किया जाता है, चांदी का बिछिया 2 पीस, बैग 2 पीस और हार्ड डिस्क 1 पीस। और इस तरीके से कुछ और अन्य सामान थे जो इन्होंने बेच दिया और उससे जो कुछ पैसे मिले थे उसका ये लोग जो है खर्चा कर दिए। तो इन दोनों के चोरों से निसंदेह उस क्षेत्र में जो है गिरफ्तारी से राहत मिलेगी। और अन्य शामिल अगर जो चोर हैं उनके खिलाफ भी हम लोग जो है पता कर रहे हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गीधा ओपी अंतर्गत आप लोगों को ज्ञात होगा कि 1 तारीख को लगभग रात में 10 बजे के आसपास जो है एक सूचना पुलिस को मिलती है कि वहाँ पे जो है एक रेप की घटना हुई है और उसके आरोप में उसके परिवारजनों और उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो तत्काल हमारे जो स्थानीय थाना था पहले उसने रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद महिला थाना अध्यक्ष भी वहाँ पर घटनास्थल पर गई। जैसे पता चला कि लड़की के साथ जो नाबालिग बताई जा रही है उसके साथ रेप की घटना हुई है और उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा हंगामा हुआ था और उसके बाद लड़की को लाया गया जो आरंभिक की अवस्था में जो है बेहोशी की अवस्था में थी और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहाँ पे डॉक्टरों ने प्राथमिक रूप से उपचार किया। और जो मेडिकल जांच वगैरह फिर जो प्रक्रिया होती है पूरा एक रेप की घटना में जो है वो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। पहले मेडिकल जांच हुआ, मेडिकल जांच के बाद फिर उसका जो 164 का बयान जो माननीय न्यायालय में लिया जाता है उसके लिए ले जाया जा रहा था दूसरे दिन। पहले दिन वो लोग रेडी नहीं हुए, दूसरे दिन उसको ले जाया जा रहा था तो उसमें कुछ हंगामा भी किया। उन लोगों की कुछ शिकायतें थी कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है और तमाम तरीके से उन्होंने कुछ आरोप लगाए, हंगामा किया। लेकिन उसके बाद में हमारे एएसपी सदर स्वयं पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद फिर जो एक विधिवत जो पूरी प्रक्रिया होती है 164 के लिए माननीय न्यायालय में उनको उपस्थापित किया गया और वहाँ पे जो है जो उसकी प्रक्रिया विधिवत होती है उसके तहत 164 का बयान दर्ज कराया गया। तो इसमें जो उन्होंने नामजद 6 अभियुक्तों का नाम दिया था और उस अभियुक्तों की जो हम लोग आरंभिक रूप से जो तलाशी की है तो अभियुक्त वहाँ से फरार थे, वहाँ पर थे नहीं। और एक अभियुक्त को जो है हम लोगों ने कल जो है गिरफ्तारी की है जिसका नाम है चंद्रकांत यादव उर्फ चंदन और पिता मदन राय, ये डुमरिया का ही रहने वाला है। तो इस घटना में कुछ बीच में जो है भ्रम की स्थिति भी रही, कुछ बातें आई कि ये बात है वो बात है। और लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः बताना चाहता हूँ कि कई बार होता है कि लोकल कोई बोलता है कि ये बात हुई वो बात हुई, लेकिन हम लोग पूरा इस घटना को जो है पारदर्शी तरीके से करने के लिए और तथ्यात्मक और जो साइंटिफिक एविडेंस होते हैं उसको अपनाने की पूरी जो है कोशिश की और उसी के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की। और इसमें एफएसएल की टीम भी बुलाई गई, जो बच्ची का जो कपड़ा था उसको भी सीज किया गया है, मेडिकल जांच कराया गया है और साथ में 164 का बयान कराया गया है। और जो लड़की है, लड़की के साथ जो परिजन है उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं और साथ में जो इंडिपेंडेंट विटनेस हैं लोकल, सारी जो घटना कैसे हुई क्या हुई सारी बातों के हम लोग जो है पूरा नोट किए हैं और पूरा वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान इसमें चल रहा है। जो बातें होंगी कैसे हुआ क्या हुआ उसका हम लोग जो है आगे अनुसंधान में सारी बातें लाएंगे। लेकिन कई बार इसमें जो है कुछ लोग बीच में जो है अलग अलग तरीके से हंगामा करने की कोशिश की रोड जाम। तो मैं परिवारजनों के साथ साथ सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि ये जो घटना होती हैं इसमें बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, मेडिकल जांच होती है, फॉरेंसिक जांच होती है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। तो उसका हम लोग पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से इसमें जो है कि भ्रम में न रहें और आश्वस्त रहें सभी लोग, जो होगा पारदर्शी तरीके से होगा और जो इसमें दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा और सही तरीके से सभी साक्ष्यों के साथ जो है इस घटना का जो भी हुआ है अब जो शेष बचे अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और साथ में जो है जो इसमें तथ्य हैं उनको ला के जो है और इसको जो है अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कितने आरोपी तभी फरार हैं कानूनी नजर में? देखिए इन्होंने 6 लोगों का परिजनों ने नाम दिया है, इसमें जो है 6 लड़कों का नाम दिया है और उसमें से एक अभियुक्त अभी गिरफ्तार किया गया है, एक लड़का, बाकी 5 अभी फरार है। लोकली स्तर पर छापामारी की गई है तो लोकली वो है नहीं, उनके मोबाइल वगैरह बंद किए हैं, लेकिन कुछ का क्लू कुछ जगह मिला हुआ है। तो उसके लिए भी हमारी टीम जो है डीआईओ की टीम और साथ में स्थानीय थाना की टीम भी जो है रात में भी छापामारी की थी। हम लोग लगातार उन लड़कों पर नज़र भी रख रहे हैं। हम लोग प्रथम दृष्टया जो भी आरोप लगा है उसको जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनको जो है माननीय न्यायालय में कस्टडी में भेजेंगे और वो जेल जाएंगे। बाकी आगे जो भी अनुसंधान होगा माननीय न्यायालय इस पर तथ्यों और साक्ष्यों सबूतों के आधार पर निर्णय लेगा कि घटना की सच्चाई क्या है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर पहले दिन से एक दुविधा बनी हुई है कि इसमें एक आरोपी शामिल है या एक से अधिक शामिल है इस घटनाक्रम में। देखिए आप लोगों को भी काफ़ी हद तक इसमें पता है, इसमें लोकली भी इंडिपेंडेंट विटनेस कई तरह की बातें बोले, स्थानीय स्तर पर भी कई बातें बोली गई,
ये पुलिस ने नहीं, स्थानीय स्तर पे भी बहुत सारे लोगों ने बातें बताई और पुलिस स्थानीय स्तर से जो भी लोगों के बयान ली, कई तरीके की बातें आई और हम अभी कहने की स्थिति में नहीं है कि इसमें एक लोग थे, कौन था, और सारे एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, माननीय न्यायालय में सुपुर्द करेंगे। माननीय न्यायालय इसमें जांच करेगा कि कौन दोषी है, नहीं दोषी है, घटना कैसे हुई, कौन क्या कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों की जो है सभी तथ्यों के आधार पे अंत में जो माननीय न्यायालय निर्णय लेगा और उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इस घटना में शामिल अभी जो आरोपित गिरफ्तार हुआ है, इस घटना में सर उसका क्या रोल था अभी? देखिए, इनका कहना है कि जो आरोप लगाए हैं कि लड़की को जो ले जाया गया तो वो लड़का भी शामिल था और लेकिन हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है और अभी प्राथमिक तौर पे और आगे जो भी साक्ष्य आएंगे और इनके बयान आएंगे और इसके जो पूछताछ आगे भी की जाएगी, जो माननीय न्यायालय के जो क्रॉस क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसके आधार पर एग्जैक्टली पता चलेगा कि लड़का शामिल है, क्या है, किस रोल में था, तो उसकी जो भूमिका आगे जो ज्ञात होगी।